ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका पुनः स्वागत है। ये हमारे 18 दिवसीय भगवत गीता के सत्र में आज हम 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। ये भक्ति योग का जो सेक्शन है उसका आखिरी अध्याय है और हमने कल के क्लास में देखा था किस प्रकार भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन दिखाया और अर्जुना को एक निमित्त मान करके उनसे कहा कि मेरी योजना से पहले ही सारे जो विरोधी दल के योद्धा हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अभी तुम केवल निमित्त मात्र बन के विजय को प्राप्त करो। तो मैंने कल आपको विस्तार से प्रभुपाद जी की कथा भी सुनाई, कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के हाथों निमित्त बन के उन्होंने इतने बड़े संस्था इस्कॉन की स्थापना की और इतने ग्रंथों का वितरण किया, जिनकी कृपा से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, आज हम गीता के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा से है। तो जब भगवान ने लास्ट में अर्जुन को बताया ये विश्व रूप को दिखाने के बाद कि हे अर्जुना, जो तुम मेरा ये द्विभुज रूप, दो हाथ वाला जो रूप तुम देख रहे हो, ये रूप जो है ये सुदूरदर्शम, ये अन्य सभी रूपों से भी बहुत ही दुर्लभ है। इवन देवताओं लोग, ये लोग भी इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते जो तुम देख रहे हो। तो अर्जुना हालांकि साकार उपासक थे, अर्जुना तो कृष्ण के रूप के पूजा, उनकी उपासना करते थे और उनको प्रेम करते थे, लेकिन अर्जुना को यह पता था कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो लोग साकार उपासक होते हैं और दूसरे जो निराकार उपासक होते हैं। आज भी आप जाएंगे तो कई लोग जो हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। तो इसमें कई कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे एक है मायावादी, एक है ब्रह्मवादी। तो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। तो अर्जुना भगवान से प्रश्न करते हैं, क्योंकि अर्जुना को यह डाउट है कि मैं जिस रूप की उपासना कर रहा हूं, क्या वो, हाँ, दो हाथ का रूप मतलब कृष्णा का रूप, कृष्णा जो मुरली मनोहर श्याम सुंदर का रूप। तो प्रभु अर्जुना ये प्रश्न पूछते हैं कृष्णा से कि हे प्रभु, मैं जिस साकार रूप की उपासना कर रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है कि जो लोग निराकार रूप की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है? ये प्रश्न को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है और हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज संसार में अनेक अनेक संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हैं, लेकिन कई संस्थानों का ये मत है कि भगवान अल्टीमेटली निराकार है। तो आज हम देखेंगे भगवान अपने मुख से किस रूप के पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि जिस चीज को भगवान कह रहे हैं वही सत्य है और हमें उसे ही मानना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये निराकारवादी लोग जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो लोग कैसी उपासना करते हैं। तो निराकारवादी जो है दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक होते हैं मायावादी, एक होते हैं ब्रह्मवादी। तो मायावादी लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि कृष्ण का जो रूप है, जो शरीर है, वो भी माया के वशीभूत है। जिस प्रकार एक बद्ध जीवात्मा का शरीर, हमारा शरीर माया के वशीभूत है, माया के 3 गुणों के अंदर है, उसी प्रकार कृष्ण भी जब इस संसार में आते हैं तो वो माया के अधीन हो जाते हैं, है ना। और ब्रह्मवादी का यह मानना रहता है कि कृष्ण अल्टीमेटली निराकार है, लेकिन उस निराकार से साकार रूप जन्म लेके आते हैं, मतलब कृष्ण से भी बड़े जो है वो निराकार रूप है। ये ब्रह्मवादी लोगों का मानना है, लेकिन ये दोनों ही अपने अपने मत में सही नहीं है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि यदि भगवान माया के अंदर आ जाएंगे तो फिर माया बड़ी हो जाएगी भगवान से, फिर भगवान को हम भगवान नहीं कह सकते हैं, हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, फिर तो माया भगवान हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कभी भी माया के अंदर नहीं आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृष्ण पर कभी माया असर नहीं कर सकती है, भगवान मायाधीश है, माया अधीन नहीं है। भगवान माया के स्वामी है,
भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, भगवान माया के अंदर कभी कंट्रोल नहीं होते हैं। और उनका शरीर जो है वो दिव्य रहता है, हमेशा उनका शरीर दिव्य है, उस पर कोई भी 3 गुणों का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है भगवान के शरीर पर, कभी नहीं। इसलिए उनको ना तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी परेशानी उनको नहीं सताती है भगवान को। वो अपने स्वधाम से, गोलोक वृंदावन से जिस रूप में वो रहते हैं उसी रूप में उतर करके इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी लीला करते हैं। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर रहते हैं तो उनके शरीर में माया का कोई असर नहीं होता है ना। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं मया अध्यक्षना प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में माया कार्य करती है ना। और इनफैक्ट माया को सृजन जो भगवान अपनी दृष्टिपात से ही ये माया के जो सारे संचार, सारे जो कार्यकलाप को भगवान स्टार्ट करते हैं, उसको आरंभ करते हैं। तो इसीलिए ये बात हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, कृष्ण कभी माया में नहीं पड़ सकते हैं। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि भगवान अल्टीमेटली ब्रह्मन से आते हैं, तो ये भी गलत धारणा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में स्वयं श्रील व्यासदेव इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को जानने का 3 रूप है, 3 मार्ग है। सबसे पहले भगवान को ब्रह्मन के रूप में जाना जाता है, फिर परमात्मा के रूप में, और फिर पुण्य पुरुषोत्तम साक्षात भगवान के रूप में उनको जाना जाता है। जिस प्रकार आप सूर्य को देखते हो, तो सूर्य से जो आभा निकलती है, रोशनी निकलती है, उसको हम ब्रह्मन कह सकते हैं। सूर्य का जो गोला जैसा आकार जो स्थित है आकाश में, उसको हम परमात्मा रूप कह सकते हैं। और जो सूर्य देवता जो सूर्य के ग्रह पर रह करके अपने रथ में बैठ के चल रहे हैं, उनको हम भगवान रूप कह सकते हैं, है ना। तो सूर्य की रोशनी हर जगह फैली हुई है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह फैली हुई है, इसलिए उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है और उसको ब्रह्मन कहा जाता है। वो ब्रह्मन निराकार है। सूर्य की जो रोशनी है वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो केवल रोशनी है। लेकिन अगर आप उस रोशनी के पीछे जाओगे तो रोशनी कहां से आ रही है? जैसे एक बल्ब से रोशनी आती है, वैसे सूर्य के गोलारूपी आकार से वो रोशनी आ रही है। उसी प्रकार भगवान के शरीर से वो रोशनी आती है। तो भगवान का जो परमात्मा रूप है, जो कण कण में वास कर रहे हैं, जो उनका चतुर्भुज धारण किया हुआ जो रूप है, वो रूप को लोकलाइज्ड एस्पेक्ट कहा गया है। वो रूप को कहा गया है कि वो सूर्य का जो डिस्क है उससे कंपेयर किया गया है। लेकिन जो सूर्य भगवान, जो एक व्यक्ति सूर्य के अंदर विराजमान है, वो परम भगवान से कंपेयर किया गया है उनको। तो उसी प्रकार कृष्ण वास्तव में इन सभी के मूल स्रोत हैं, चाहे वो ब्रह्मन हो चाहे वो परमात्मा हो। तो जब एक भक्त भगवान को जान लेता है, तो उसको अलग से ब्रह्मन और परमात्मा को जानने की दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ जान गया। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञाते इव भवति। यदि किसी ने कृष्ण को जान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया, उसको फिर ब्रह्मन परमात्मा अलग अलग और कुछ जानने की दरकार नहीं है, क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो है कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना। तो अभी भगवान अपने ही शब्दों में कहते हैं, हे अर्जुना, 5वें श्लोक में, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा या पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता मता। हे अर्जुना, मेरा मत ये है, मई आसक्त मना पार्था, जो लोग अपने मन को मेरे पर्सनल फॉर्म, मेरे व्यक्तिगत रूप में ध्यानस्थ करके मेरी उपासना करते हैं। किस प्रकार? श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वो लोग सबसे परफेक्ट लोग हैं, वो लोग उत्तमा, वो सबसे टॉप मोस्ट प्राणी है वो लोग। तो भगवान यहां स्पष्ट रूप में कह दे रहे हैं कि मेरे पर्सनल फॉर्म या मेरे व्यक्तिगत रूप की जो लोग उपासना करते हैं, वो लोग सभी प्रकार के उपासक में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। क्योंकि देखिए, भगवान के पर्सनल रूप या व्यक्तिगत रूप को जानना इतना आसान नहीं होता है ना। तो जैसे कई लोग जो ये मूर्ति पूजा को कहते हैं कि ये एक प्रकार का ढोंग है या एक प्रकार का भ्रम है, ये बहुत गलत है। क्योंकि भगवान को एक व्यक्तिगत रूप में समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस है। आप जरा सोचिए, हम सबके माता पिता हैं, तो हम एक प्राणी है, हमारे हाथ है, पांव है, हमारे आंख है, नाक है, हमारा एक रूप है।
हमारे माता पिता उनका शरीर है, उनका रूप है, उनके माता पिता दादाजी उनके रूप है, शरीर है, और उनके ऊपर जाइए तो आप ऊपर जाते थे जो सबसे परम पुरुष पहला व्यक्ति है, क्या वो निराकार हो सकता है? एक निराकार से आकार शब्द कैसे आ सकता है ना? तो इसीलिए शास्त्र इस बात का खंडन करता है कि भगवान अल्टीमेटली निराकार है। ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान अल्टीमेटली एक साकार व्यक्तिगत रूप है, जिनके अंदर सुंदरता है, जिनके अंदर भावनाएं हैं, जिनके अंदर कलाएं हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, ये सब भगवान के अंदर है। क्योंकि अगर ये भगवान के अंदर नहीं है तो हमारे अंदर कैसे आई? क्योंकि हम तो भगवान के ही अंश है ना, हम तो भगवान के रिफ्लेक्शंस है। तो अगर भगवान के अंदर ये सारे गुण नहीं है तो हमारे अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। और एक निराकार वस्तु में, निराकार वस्तु से कभी भी कोई फीलिंग्स या आकार कुछ नहीं आ सकता, है ना? आप कभी नहीं देखेंगे कि एक बल्ब आपसे, बल्ब कोई क्रोध कर रहा है या बल्ब बड़ा खुश है या ऐसा कोई रोशनी। तो कई बार लोग कहते हैं कि गॉड इज लाइट, भगवान केवल एक रोशनी है, या गॉड इज लव, भगवान खाली एक प्रेम है। ये सब निराकारवादी बातें हैं, इसमें कोई भी साकार शब्द नहीं है और ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना? तो भगवान ये बात को कहते हैं। अब भगवान अर्जुना के मन में प्रश्न उठता है, तो ठीक है, अभी आपने कहा, लेकिन जो लोग निराकार रूप का उपासना करते हैं उनका क्या होगा, उनका उनका क्या गति है? तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? क्लेशोधिकतरस तेसाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। क्लेशो अधिकतरस, एक्चुअली जो लोग निराकार रूप की उपासना कर रहे हैं वो लोग भी अंत में मुझको प्राप्त करेंगे, मेरे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे, लेकिन क्लेश, उनको बहुत कष्ट होगा। ये जो उपासना का मार्ग है ये बहुत कष्टदायी है। ये जो निराकारवादी का जो मार्ग है ये बहुत कष्टदायी है। कैसे कष्टदायी है? क्योंकि देखिए, आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। सत मतलब इटर्नल, नित्य, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस, आप जानते हैं इसको। तो जो लोग निराकार रूप की उपासना करते हैं उनको केवल एटमैक्स सत और चित लाभ हो सकता है। वो मृत्यु को पार कर सकते हैं, वो लोग इटर्नल बन सकते हैं, नित्य वो प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक कमी रह जाती है उनके अंदर, वो है आनंद। क्योंकि देखिए, आनंद तभी आता है जब आप एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान करते हैं। आनंद का स्रोत है आदान प्रदान। एक अकेला व्यक्ति कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता, आपको हमेशा पार्टनर चाहिए, है ना? आपको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। मान लीजिए अभी आपका बर्थडे पार्टी है या आपका कोई भी आपके घर में फंक्शन है, आप क्या अकेले उसको एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम इतना खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, घर में पूरा इतना सारा पकवान बनता है, लोग खाते हैं, तो आनंद कैसे आता है? आनंद तभी आता है जब लोग साथ में आए। देखिए, बिना लोगों के, बिना किसी के संग के आप कोई भी चीज में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना? इसलिए जो लोग अकेले रहते हैं, आपको मान लीजिए कोई ऐसा घर दे दिया जाए जिसमें बहुत सुविधा हो, आपका सेपरेट किचन है, सेपरेट बेडरूम है, सेपरेट आपका प्ले ग्राउंड है, सेपरेट आपके लिए गार्डन है, सब कुछ सेपरेट है, लेकिन आप अकेले हो, आपका जीवन एकदम नरक के समान बन जाएगा, कुछ भी आनंद नहीं आने वाला है। ऐसे कई बड़े बड़े अमीर घर में लोग हैं, जो लोग, उनका करोड़ों का बंगला है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो बेचारा अकेला व्यक्ति है, कोई उसके साथ टिक नहीं सकता, रह नहीं पा रहा है, तो वो, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है। वास्तव में आनंद तभी आता है जब दो व्यक्ति परस्पर आपस में वार्तालाप करते हैं या प्रेम का संबंध बनता है, तभी, है ना? इसीलिए आप देखेंगे विदेश में आप जाइए, क्योंकि विदेश में कोई रिलेशनशिप टिकता नहीं है। मैं कल या परसों बता रहा था, विदेश में डाइवोर्स रेट 46% है, मतलब हर दो शादी में एक शादी लगभग डाइवोर्स हो जाती है। इसीलिए वहां पर इतना प्रचलन क्यों है कि लोग कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं? क्योंकि अकेले रह रह के उनको इतना निरर्थक जीवन, इतना लोनलीनेस लगता है, इतना अकेलापन लगता है कि वो अपना प्रेम जानवरों पर निकालते हैं। तो वो कुत्तों के लिए घर बनाते हैं। कई लोग तो अपनी वसीयत को कुत्तों के नाम छोड़ के जाते हैं। इसलिए वहां पर जो ये वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं या जो उनकी दवाइयां, उनकी बहुत महंगी बिकती है और बहुत बड़ा बिजनेस है ये। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके घर में जो है
कोई और है ही नहीं व्यक्ति, किससे आदान प्रदान करे। इसीलिए जो लोग भी भगवान के निराकार रूप को भगवान मानते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं और सोचते हैं कि हम अब बस शांति 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 हमको प्राप्त हो गया, वास्तव में उनके जीवन में कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। वो एकदम ड्राई है, एकदम सूखा है ये मार्ग। इसलिए भगवान खुद बोल रहे अपने मुख से, क्लेशो अधिक तरस। अरे बहुत कष्टदायी मार्ग है ये, बहुत कष्टदायी मार्ग है। इसलिए आप जाएंगे कई अनेकों संस्था में आप जाएंगे, वो आपको क्या सिखाते हैं, अरे आप लोग एक स्थान पे बैठिए एकदम शांत, कोई हल्ला नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, एकदम शांत बैठिए और एक बस ध्यान कीजिए। एक बार हम दिल्ली में गए थे, कुछ भक्त लोग हमारे, तो वहाँ दिल्ली में इस्कॉन मंदिर के पास में ही एक ऐसा सेंटर था। तो हम ऐसे ही वहां पर कुछ काम के लिए गए थे, तो हम कई भक्त लोग गए थे। तो वो लोग हम सबको वहां पर बैठाए और उनके हम सबके सामने 3 लाइट था, हरा, नीला और एक पीला। तो वो लाइट जल रहा था और सबको कह रहे थे कि इस लाइट पर आप के ध्यान केंद्रित करो, ध्यान करो। तो फिर बोले क्या क्या ध्यान करे, क्या सोचे, सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम वो लाइट में समा रहे हो, ऐसा सोचो, कुछ तो बोल रहे थे ध्यान करने के लिए। तो हम लोग कुछ देरी बैठे, हम लोग इतने बोर हो गए वहां पर बैठ करके। फिर हमारे जो लीडर थे उनको उन्होंने बुलाया, बोला कि आप भी एक संस्था के लीडर हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे। तो हमारे प्रभु जी थोड़ा डेयरिंग थे, उनके पास मृदंग था और हमारे पास करताल था। तो प्रभु जी वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र तक कीर्तन शुरू कर दिए। ऐसा जबरदस्त कीर्तन किया प्रभु जी ने, पूरा मृदंग करताल बजा करके, कि सब डांस करने लग गए। 1 घंटा कीर्तन चला, उसमें जो आनंद आया लोगों को, एकदम लोटपोट होके नाच रहे हैं, कूद रहे, गा रहे हैं, इतना आनंद। तो लोग बोलने लगे अरे ये क्या ध्यान करा रहे, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा ध्यान करने में, और पूरा एकदम दिमाग में टेंशन आ जा रहा है, क्या ध्यान करें हम लोग। लेकिन ये जो कीर्तन में जो आनंद आया, ऐसा आनंद तो कहीं हमने और महसूस नहीं किया। तो वास्तव में भक्ति का जो मार्ग है वो आनंद है, केवल आनंद कंदा। ये आनंद है क्योंकि इसमें भगवान से आदान प्रदान होता है। तो आप देखेंगे, आप हमारे मंदिर आएंगे तो भगवान को आप देखेंगे कितना पर्सनली भगवान को हम ट्रीट करते हैं। हाँ, उनको सुबह सुबह उठाना, जैसे एक बाल भोग होता है, सुबह सुबह भगवान को रसमलाई रसगुल्ला खिला करके उनको उठाना, फिर उठाने के बाद उनकी आरती करना, मंगल आरती होना, फिर भगवान को सजाना, नहलाना, धुलाना, पूरा उनका एकदम ड्रेसिंग करना, श्रृंगार करना, फिर उनके लिए राजभोग बनाना, फिर भगवान के लिए सुंदर सुंदर मालाएं बनाना, सुंदर सुंदर ड्रेस बनाना, उनके प्लेजर के लिए कीर्तन करना। भगवान को जो है नौका विहार में भी हमारा फेस्टिवल होता है, कभी भगवान का झूलन यात्रा होता है, उनको झूलन, कभी उनका अभिषेक होता है। तो अलग 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 कितने प्रकार के फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। तो ये जो है इतने आनंद का स्रोत है। तो परसों ही किसी ने डीटी वर्शिप पर प्रश्न पूछा था, मैं आपको आज यहाँ 2-3 लीलाएं बताऊंगा डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह कैसे आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले देखिए, वृंदावन में जो भी भगवान कृष्ण की विग्रह है सब अनोखी है। वृंदावन में 5,000 मंदिर है कृष्ण के, खाली वृंदावन में। और हर एक जो विग्रह वहां पर स्थापित है वो अपने आप में महान है। तो उनमें से 6 विग्रह प्रमुख है, जिनमें से एक प्रमुख विग्रह है जिनका नाम है श्री राधा मदन मोहन जी। तो राधा मदन मोहन जी जो है वो सनातन गोस्वामी, हमारे गौड़ीय वैष्णव के एक महान आचार्य सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह है। आप यदि कोई वृंदावन गया होंगे तो आप देखेंगे, जस्ट वो जो परिक्रमा मार्ग आती है वृंदावन की, उसी में एक बड़ा सा मंदिर है, बड़ा सा गुंबद जो है मंदिर बना हुआ है, 2 बड़ा बड़ा ऐसा है, रास्ते पे आता है, उसको मदन मोहन मंदिर कहा जाता है, बहुत फेमस मंदिर है वो मंदिर कैसे बना। तो सनातन गोस्वामी ये तो एक फकीर थे, ये तो भिक्षा याटन करके अपना जीवन पालन करते थे। एक बार ये पुरुषोत्तम चौबे करके एक ब्राह्मण था, उसके घर में गए। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो मदन मोहन का जो विग्रह है, ये पुरुषोत्तम चौबे के बच्चों के साथ खेल रहे, पर्सनली ये विग्रह आके खेल रहे हैं, ऐसा सनातन गोस्वामी को दिखा। और ये लोग लुका छुपी खेल रहे थे। तो जब दूसरा उनका जो बेटा है, खेल खेल में इसको, ये जो विग्रह है इसको पकड़ने के लिए भागा, तो ये जो भाग भाग के जो है एक बालक जो है वो जाके वापस विग्रह बन के खड़ा हो गया मंदिर के अंदर। तो सनातन गोस्वामी देखे और ये पूरा चौंक गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो साक्षात भगवान इनके साथ खेल रहे हैं, ये कितना महान भक्त होगा, भगवान खेल रहे हैं इनके साथ। तो फिर भगवान जो है, सनातन गोस्वामी पूरा हैरान हो गए और वो जाके पुरुषोत्तम चौबे से मिले और वो बोलने लगे अरे ऐसा कैसे है। तो पुरुषोत्तम चौबे के सपने में उसी दिन रात को जो है विग्रह ये मदन मोहन जी आए और मदन मोहन जी ने कहा
देखो मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस फकीर को दे दो, ये सनातन गोस्वामी जो है इनको दे दो, क्योंकि मैं अब इनके द्वारा सेवा लेना चाहता हूं। तो हालांकि पुरुषोत्तम चौबे को बहुत कष्ट हुआ कि ये मेरे से बिछुड़ रहे हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा मान करके उन्होंने इस विग्रह को दे दिया सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी तो फकीर है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये उसको अपनी पोटली में डाल करके लेके आए और एक पेड़ के नीचे, यही मदन मोहन जहाँ मंदिर है वहां पर पेड़ के नीचे बैठ करके इसको खाली एक पेड़ में ऐसा लटका के झूला बना दिए कपड़े से और उसको टंगा दिए वहां पर। अब ये तो दिन रात भजन में लगे हुए हैं, दिन रात महामंत्र जप कर रहे हैं, अपने सेवा में लगे हुए हैं। ये जाते थे दो चार घर में कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए वही ला करके सनातन गोस्वामी इनको भी भोग लगाते थे। तो इनको कुछ आटा मिला, तो ये क्या करते थे, आटा को खाली पानी डाल करके उसका बाटी, बाटी है वो बनता है ना, जो आटा को ऐसे गोला गोला करके के उसको चूल्हे या लकड़ी में जला करके उसको बाटी बना देते थे, वही बना के दे देते थे मदन मोहन जी को खाने के लिए। तो मदन मोहन जी ने कहा, अरे सनातन, अरे कम से कम इसमें नमक तो डाला कर, ये खाली बाटी दे रहा है, एकदम टेस्ट ही नहीं है इसमें, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा इसको खाने में। तो सनातन ने गोस्वामी ने कहा, अरे अभी तुम इसमें नमक मांग रहे हो, कल तुम चीनी मांगोगे, परसों तुमको पकवान चाहिए, मैं भजन करूं कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, इतना वो करूं। देखिए ये भक्त का आदान प्रदान है। अभी आप इसको मत सोचिए कि ऐसे कैसे बोल सकते सनातन गोस्वामी, उतना उनका हक है, क्योंकि इतना वो सेवा कर रहे हैं, भगवान का इतना प्रेम है उनके प्रति। तो ऐसा बोलते हैं कि बोले यदि तुम्हें अच्छा अच्छा पकवान चाहिए अपना ही अरेंज कर लो। बोला ठीक है मैं अरेंज करता हूं। तो उस समय क्या हुआ, एक नाव, एक व्यापारी यमुना से नाव लेके जा रहा था, उसका नाम था कपूर, कपूर। तो ये कपूर जो है ये नाव लेके जा रहा था, इसकी नाव फंस गई, यमुना में बाढ़ आई, तूफान आया, नाव फंस गई। ये व्यापार करने जा रहा था मथुरा, बहुत सारा सामान लेके जा रहा था राजस्थान तरफ से, फंस गई इसका व्यापार, इसका पूरा सामान फंस गया, कई लाखों का माल होगा उसके अंदर। तो ये ढूंढे ढूंढते आ रहा है, अरे कोई हेल्प करो, कोई निकालो, अगर नाव डूब गई तो सारा माल खत्म हो जाएगा, मैं लुट जाऊंगा पूरा। तो ये ढूंढते ढूंढते आया, तो किसने कहा, ये पास में ही यहाँ पर एक फकीर रहता है सनातन गोस्वामी, जाओ उनसे मदद मांगो, वो कुछ मदद कर सकते हैं। तो उनके पास गया सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये मेरे भगवान है मदन मोहन जी, इनसे प्रार्थना करो, अगर ये कुछ चाहे तो कर देंगे। तो इसने मदन मोहन से प्रार्थना किया और कहा कि हे भगवान, यदि आपने मेरा ये नाव निकाल दिया तो मेरे को इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा उससे, ऐसा उसने कह दिया। तुरंत भगवान की कृपा से एक लहर आई और ये नाव जो है वापस प्रॉपर स्थान में जाके खड़ी हो गई, तुरंत उस तूफान से बाहर निकल गई, फंसी हुई थी निकल गई बाहर। ये गया, ये मथुरा में पूरा अपना पूरा सेल वेल किया, बहुत मुनाफा हुआ इसको। ये वापस आया और सनातन गोस्वामी से कहा कि मैंने वादा किया था भगवान को, उनकी सेवा करूंगा, और ये जो आज आप मंदिर देखते हो ये उसी कपूर ने बनवाया था राधा मदन मोहन जी के लिए। और तब से भगवान के मतलब हर दिन मतलब भोग लगना शुरू हो गया और अपनी व्यवस्था भगवान खुद कर लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी कभी ऐसे बड़े उसमें नहीं रहे, वो तो खुद एक कुटिया में रह करके भजन करते थे। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कैसे भगवान जो है वो पर्सनल रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ, पर्सनल। तो ये जो आदान प्रदान है, जो एक साकार उपासक को जो इसके आनंद का अनुभूति होती है, वो एक निराकारवादी कभी भी इसकी अनुभूति नहीं कर सकता है। एक निराकारवादी को कभी नहीं, उनका हृदय एकदम ड्राई रहता है कभी, क्योंकि उनके जीवन में आनंद नहीं है। और आप देखोगे वास्तव में जितने भी संस्था में लोग निराकारवादी उपासना करते हैं, वो लोग वास्तव में कृष्ण के रूप को मानते हैं, उनके गीत गाते हैं, भगवद गीता से श्लोक पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं उनका, लेकिन अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है। तो ये लोग कृष्ण के शास्त्र को यूज करेंगे, कृष्ण के वाक्य यूज करते, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। ये अपराध है भगवान के प्रति। यदि आप भगवान के गीता को पढ़ रहे हो तो आप जो गीता में लिखा है उसको आप मानिए एज इट इज। आप अपने मन गढ़ंत चीजों को मान करके आप जो चाहो गीता से वो ले लोगे, ये गलत है। तो इसीलिए भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं कि जो निराकारवादी उपासक हैं वो लोग क्लेश और दिक्कत, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो साकारवादी उपासक है वो लोग आसानी से मुझ तक पहुंच जाते हैं। अर्जुना, जो लोग मेरे साकार रूप को श्रद्धा से उपासना करते हैं, मैं उनको इस मृत्यु रूपी सागर से निकाल करके बाहर ले जाता हूं। मैं उसको मृत्यु रूपी सागर से निकाल के बाहर ले जाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको छुड़ा देता हूं, ऐसा भगवान यहां पर बता रहे हैं। आप इतिहास में देखेंगे कई निराकारवादी लोग जो हैं वो लोग किसी शुद्ध भक्त के संग में आ करके
साकारवादी बन गए हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण है सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनको चैतन्य महाप्रभु, जो मायावादी सन्यासियों के गुरु थे, कई हजार हजार उनके अंदर मायावादी सन्यासी थे, उनके गुरु को महाप्रभु ने अपनी कृपा दे करके उनको ऐसा भक्त बना दिया कि वो जगन्नाथ जी के, कृष्ण के बड़े महान भक्त बने। वैसी एक और महान गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती, जिनको भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृपा से निराकारवादी से साकारवादी बना दिया। लेकिन आप एक भी उदाहरण नहीं देखोगे शास्त्र में जो कोई साकारवादी व्यक्ति निराकारवादी के रूप में बदला होगा, कभी नहीं। आपको कभी नहीं मिलेगा कि कोई साकार रूप की उपासना कर रहा था और वो निराकार रूप की उपासना करने लगा, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आनंद एक भक्त साकार रूप में अनुभव करता है, वैसा आनंद और कहीं नहीं मिलता है। और एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये गंडकी नदी गए थे, नेपाल में गंडकी नदी है जहां पर शालिग्राम शिला मिलती है। तो ये जब स्नान कर रहे थे तो इनके पांव में एक बड़ी शिला आके बार बार लग रही थी। ये बार बार उसको दूर हटा रहे थे, बार बार लग रही थी। तो इन्होंने उसको उठा लिया, इन्होंने सोचा कि इस लग रहा है शालिग्राम शिला भगवान ने मुझे दी है इनकी उपासना करने के लिए। तो उस शालिग्राम शिला को अपने पोटली में लेके आ गए। ये वृंदावन में रहते थे, वैसे ही झोली में टांगते थे और अपना रात को सो जाते थे पेड़ के नीचे। एक बार वृंदावन में एक मनिहार आया जो कि तरह तरह के भगवान के ड्रेसेस, ज्वेलरी, मालाएं ये सब बेच रहा था, मुकुट ये सब बेच रहा था। तो सारे जो भक्त लोग थे, सारे जो पुजारी थे, वो सब अपने अपने विग्रह के लिए सब खरीद रहे थे भगवान की सुंदर सुंदर ड्रेसेस। जैसे आप जाते हो तो आप जब जहाँ लड्डू गोपाल के ड्रेसेस या ये सब आप देखते हो, ज्वेलरी ये सब, तो मन करता है खरीदने का भगवान के लिए, तो ऐसे सब खरीदे थे। लेकिन इनके मन में आ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी के, हे भगवान, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, मेरे पास शालिग्राम शिला, मैं क्या सजाऊं, इसका तो कोई रूप ही नहीं है, ये तो खाली एक शिला के रूप में है। तो ये रात भर जो है इनको बहुत पीड़ा होने लगी कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान का श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान को उनके चंदन नहीं लगा पा रहा हूँ, या मतलब चंदन तो लगा सकते लेकिन उनका डेकोरेशन नहीं कर पा रहा हूँ उनके चेहरे का, और अलग अलग मालाएं, अलग अलग मुकुट नहीं बना पा रहा हूँ। ये बहुत इनके मन में विलाप होने लगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, रात भर में उस शालिग्राम शिला से साक्षात राधा रमन जी प्रकट हो गए। वो शालिग्राम शिला से भगवान एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। आज भी राधा रमन जी का विग्रह है। अभी कुछ दिन पहले उनका आविर्भाव दिन था राधा रमन जी का। आप वृंदावन में जाएंगे तो ये लोई बाजार में के पास में ये स्थित है राधा रमन जी का मंदिर, और आज भी वो शालिग्राम शिला से पूरे निकले हुए हैं। ये भगवान का स्पष्ट रूप दिखता है। छोटे विग्रह हैं, बहुत छोटे हैं, आपको दूरबीन से देखना पड़ सकता है, लेकिन इतने सुंदर विग्रह हैं ये, स्वयंभू विग्रह हैं ये। लेकिन अपने भक्त से आदान प्रदान करने के लिए ये विग्रह जो है ये प्रकट हो गए। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका श्रृंगार किया, उनको सजाया, माला पहनाई, मुकुट पहनाया, ये सब किया। तो देखिए, जो लोग भक्ति से भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान उनके लिए रूप लेके आ जाते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो भगवान ये बताते हैं कि अर्जुना, तुम जो इस साकार रूप की मेरी उपासना कर रहे हो, ये वास्तव में सर्वोत्तम उपासना है, सबसे ऊंची उपासना यही है। तो एक्चुअली आप देखेंगे हमारे भारत में ये निराकारवादी लोग क्यों आए, मायावादी लोग कैसे बने, तो इसका भी कारण है। तो जब वेदास में हमारे बहुत सारे ऐसे नियम बताए गए हैं जिनसे का बलि देना, एक बलि देने की प्रथा हमारे वेदास में है। लेकिन जब उसमें क्या बताया गया है शास्त्र में कि जब किसी आप जानवर को बलि देते हो तो यदि कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण होगा, वो अपने मंत्रों से उस जानवर को तुरंत नया जन्म दे देगा, उसको तुरंत मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि लोग इस शास्त्र के वाक्य को यूज करके पशु हिंसा करने लगे, लोग जानवर की बलिदान देने लगे। लेकिन क्योंकि कलयुग में कोई बोनाफाइड, कोई सही ब्राह्मण नहीं है, तो उनके मंत्रों में कोई ताकत नहीं है, तो इसीलिए प्रचुर मात्रा में जीव हिंसा होने लगी, प्रचुर मात्रा में जानवरों का हत्या होने लगी, क्योंकि लोग अपने स्वाद के लिए जो है ये मांस भक्षण करने लगे और ऐसा घृणित कार्य करने लगे। तो जब बुद्ध भगवान आए, बुद्ध भी एक अवतार है भगवान के, उन्होंने कहा मैं वेद को नहीं मानता हूं, क्योंकि तुम वेद से गलत अर्थ निकाल करके पशु की बलि दे रहे हो, इसीलिए मैं वेद को रिजेक्ट करता हूं। तो उन्होंने वेद को निष्कासित कर दिया और उसने कहा अहिंसा ही परो धर्मो,
अहिंसा ही परम धर्म है, किसी भी जीव पर हिंसा मत करो। लेकिन जब उनके पास शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य जी ने वापस से वेद को स्थापना किया, और शंकराचार्य ने क्या किया, सब कुछ एक है, उन्होंने कह दिया सब कुछ ब्राह्मण है, सब कुछ भगवान है। तो बुद्ध का जो फिलॉसफी था वो था शून्यवाद, सब कुछ जीरो है, मतलब अल्टीमेटली कोई भगवान नहीं है, कुछ वेद नहीं है, कुछ नहीं है, सब जीरो है, मरने के बाद तुम सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये उनका फिलॉसफी था, उनका दर्शन था। शंकराचार्य का दर्शन क्या था, एक, सब कुछ एक है, तुम भी भगवान हो, तुम भी ब्राह्मण हो, परम ब्रह्मन है, सब कुछ एक है। लेकिन वास्तव में शंकराचार्य ने जानबूझ करके खाली ये सिखाया, लेकिन वो वास्तव में एक भक्त है भगवान के, क्योंकि उसी शंकराचार्य ने ये लिखा है ये सॉन्ग, भजा गोविंदम भजा गोविंदम भजा गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। और वो खुद भी एक ये श्लोक लिखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि शयनम जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारी। हे मुरारी, हे कृष्णा, हमको इस संसार के बंधन से निकालो। तो वो जानते थे कृष्ण परम भगवान, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रचार नहीं किया। तो ये शंकराचार्य ने जो है सब जगह ये मायावाद फिलोसफी फैला दिया पूरे भारत में, और पूरे बुद्धिस्ट लोग का जो है यहाँ से खदेड़ दिया भारत से, पूरा बुद्ध का जो है पूरा खत्म हो गया फिलोसफी। और शंकराचार्य का जो ये इम्पर्सनलिज्म है, जो ये मायावाद है, ये एस्टैब्लिश कर दिया। तो पर्सनलिस्ट मतलब जो लोग साकारवाद को मानते हैं, साकार उपासक है, और इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो निराकारवादी है, मायावादी जिनको कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य के बाद ऐसे महान आचार्य आए, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग ने एक ही मत को एस्टैब्लिश किया कि भगवान अलग है, भगवान है और हम सब उनके अंश है, हम में और भगवान में भेद है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, एक जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और चैतन्य महाप्रभु ने ये एस्टैब्लिश किया कि हम भगवान के निरंतर सेवक हैं, हम उनके दास हैं, हम वास्तव में कृष्ण के हम दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप ही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, ये वास्तव में जीव का स्वरूप है। तो भगवान ये बात को स्पष्ट अभी यहां पर कर रहे हैं, इसीलिए भगवान के साकार रूप को हमें मानना चाहिए और हमें उनकी निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम ये निराकारवाद के रूप में फंस जाएंगे तो ये बहुत बड़ी हमसे भूल है, क्योंकि हम कभी भी ऐसे कृष्ण के को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जो गंतव्य है भक्तों का, वो है गोलोक वृंदावन जाना, भगवान के धाम वापस जाना, और कोई भी निराकारवादी कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम कृष्ण से अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ते हैं, प्रेम पूर्वक संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में सभी लोग कृष्ण के रूप से आकर्षित है ना, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्त माधुरी, ये चार गुण कृष्ण में विशेष है। मैं फिर से बोलता हूं, रूप माधुरी, भगवान का सुंदर रूप जो एकदम अलौकिक है, जो जिनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। वेणु माधुरी, भगवान की वंशी, भगवान की जो वेणु है वो अलौकिक है, इसका भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। कहते हैं जब भगवान अपनी वंशी बजाते हैं तो वृंदावन में जो भी चीजें बह रही है वो रुक जाती है, और जो रुकी हुई है वो बहने लग जाती है। जैसे यमुना है वो बह रही है तो वो रुक जाती है, हवा है वो बह रही है वो रुक जाती है। और यहां तक कि जो गाय के बछड़े हैं वो जब गाय से दूध पी रहे हैं, तो जब कृष्ण की बंसी की आवाज सुनते हैं तो उनके गले में दूध अटक जाता है, वो नीचे नहीं जाता, दूध गले में दूध अटक जाता है, इतने स्तब्ध हो जाते हैं लोग भगवान की बांसुरी सुन करके। और जो रुके हुए चीजें हैं वो बहने लग जाते हैं, पेड़ बहने लग जाते हैं, है ना, और सब चीज जो हिलने लग जाता है जो रुके हुए हैं। ये उनकी बांसुरी का एक बड़ा ही चमत्कारी अद्भुत प्रभाव है वृंदावन पर, ये होता है। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी और फिर लीला माधुरी, कृष्ण इतनी सुंदर सुंदर लीला करते हैं वृंदावन में कि अपने भक्तों को वो मंत्र मुग्ध करके अपने लीला में ओत प्रोत कर देते हैं भगवान। इतनी सुंदर लीलाएं हैं उनकी वृंदावन में। और लास्ट में है भक्त माधुरी, अपने भक्तों से जो आगाढ़ प्रेम का प्रदर्शन करते हैं भगवान, वो और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। वास्तव में एक जीवात्मा को पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्ति तभी मिल सकती है जब वो कृष्ण के इस प्रेम को प्राप्त करता है। हम सब इस संसार में जितने जीवात्माएं हैं, सब वो एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण के प्रेम को।
कृष्ण के प्रेम को। तो यदि हम ये निराकारवाद में फंस गए, ये बहुत बड़ा हमसे हमारा चांस मिस हो जाएगा हमसे। तो जो लोग ये मायावाद में फंस जाते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। जो कभी मायावादी के भाष्य को सुन रहा है या उनसे क्लास ले रहा है, सुन रहा है, उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो भक्ति को नष्ट कर देती है हमारी। वो जो हमारा प्रेम का संबंध है वो नष्ट कर देगी, है ना। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं और कोई कहते कि उसके नाक नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पाँव नहीं है, उसका सिर नहीं है, कैसा लगेगा? ये एक अपमान है, ये अपराध है भगवान के प्रति। इसीलिए जो है भगवान के रूप को हम भक्त लोग हैं वो सराहते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उन्हीं का वो गुणगान करते हैं। आगे भगवान बताते हैं कैसे भक्ति के अलग अलग लेवल्स हैं। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुना, भगवान उपदेश दे रहे अर्जुना को कि तुम अपने मन और अपने बुद्धि को मुझ में लगाओ। अपने मन और अपने बुद्धि को पूर्णतया, क्योंकि देखिए ये 12वां अध्याय है, भक्ति योग का आखिरी अध्याय है। भगवान यहाँ अभी आप देखेंगे भगवान इतना कॉम्प्रोमाइज करेंगे अभी कि हर प्रकार के लोगों को भगवान एकोमोडेट करना चाहते हैं कि कोई भी मेरे से दूर ना जाए कैसे भी। तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले शुद्ध भक्त क्या करता है, अपने मन और अपने बुद्धि को 24 घंटा वो मेरे में समा के रखता है, एक शुद्ध भक्त। लेकिन भगवान यह कहते हैं अर्जुना, यदि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, यदि तुम अपने मन और बुद्धि को नहीं लगा पा रहे हो, जो अभी हमारी स्थिति है, हम 24 घंटा अपने मन और अपने बुद्धि को हम नहीं लगा पा रहे हैं भगवान की सेवा में, तो यदि तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या करो, तुम साधना भक्ति करो। तुम मेरे जो रेगुलेटेड भक्ति है, जो डिवोशनल सर्विस जिसको हम साधना भक्ति कहते हैं, वो पालन करो, नियमों का पालन करो। तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, इसलिए हमें साधक कहा जाता है। साधना भक्ति मतलब क्या, नाम जप करना नियम पूर्वक, 4 नियम का पालन करना, भगवान की नियमित रूप से सेवा करना, गीता भागवतम पढ़ना। तो अभी हम सब जो लोग भी हम लोग अभी ये भक्ति कर रहे हैं, हमारा मन और हमारी बुद्धि पूर्णतया कृष्ण में नहीं लगा हुआ है अभी, लेकिन हम बार बार अपने मन और बुद्धि को वापस ला रहे हैं, कृष्ण भक्ति में वापस ला रहे हैं। तो मन इधर उधर भाग रहा है, लेकिन फिर वापस लाके उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुना, जो कोई मेरी ऐसी भक्ति भी करता है, साधना भक्ति, उसके मन में मुझे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। देखिए साधना बहुत जरूरी है, ये जानिए, साधना के बगैर आप कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि 24 घंटा मेरे मन में कृष्ण का नाम चलता है, हम बड़े महान भक्त हैं, वो वास्तव में झूठ बोल रहे हैं, ये संभव नहीं है, है ना। कोई भी बिना साधन किए भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हम कोई मीराबाई या तुकाराम महाराज ऐसे उन्नत भक्त में से नहीं है कि हम 24 घंटा कृष्ण का नाम ले पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम गुरु के आज्ञा पर साधना भक्ति करते हैं। तो जितनी सुंदर, जितनी अच्छी आपकी साधना होगी, जितना स्ट्रांग आपकी साधना होगी, उतना ही आप माया से बच जाएंगे और आप कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे, उतने ही स्ट्रांगली आप उनके नजदीक और उनको आप धीरे धीरे प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि साधन भक्ति बहुत जरूरी है। साधना करते 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 एक दिन आएगा जब आपका मन जो है वो कृष्ण में लग जाएगा, आपका मन जो है कृष्ण में लग जाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप जब आटा गूंथते हो, कई सारे माताएं क्लास सुन रही हैं यहाँ पर, आटा जब आप गूंथते हो, तो आटा जब आप पहले आटा रहता है उसमें थोड़ा पानी डालते हो, फिर आप हाथ में से गूंथते हो, तो वो आटा हाथ में चिपक जाता है, पूरा एकदम कैसा अजीब सा हो जाता है, वो पूरा एकदम हार्ड लगता है, अजीब लगता है। लेकिन गूंथते गूंथते आप उसको बार बार से करते 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 एक समय आता है, आप देखोगे वो कितना सॉफ्ट बन जाता है, वो कितना चिकना हो जाता है, और फिर सभी जो हाथ में लगा हुआ आटा सब उसमें जाके मिल जाता है और एकदम वो कोमल बन जाता है वो आटा जो एकदम, फिर उसे आप रोटी बेल सकते हो, आराम से चपाती बना सकते हो। उसी प्रकार अभी हमारा हृदय जो है वो एकदम ऐसा वो गुण जैसा हो रखा है, आटा का जैसा होता है वैसा रखा है। लेकिन जब आप साधना करते 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 करते, नाम जप करते करते, गीता भागवतम पढ़ते पढ़ते, क्लास सुनते सुनते, ये करते करते एक दिन आएगा जब ये हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, इतना कोमल हो जाएगा, एकदम चिकना बन जाएगा ये हृदय, उस समय भगवान उसमें आके विराजमान हो जाएंगे उस समय। इसलिए एक गीत में भी कहते हैं भक्त ठाकुर, मम मन मंदिरे रहो निशिदीना, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्णा, मेरे मन के मंदिर में रहो निशिदीना, दिन और रात आप निवास करो प्लीज, हे मुरारी निवास करो मेरे हृदय में। लेकिन कैसे हृदय में भगवान निवास करेंगे? जिनका हृदय बड़ा कोमल है, निर्मल है, जिसमें कोई प्रकार के
गंदगी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरिया नहीं है, ऐसे हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। तो ऐसा हृदय अभी हमारा नहीं है, हमें बनाना है उसको। और ये बनाने का मार्ग क्या है? साधना भक्ति, जो हमें प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं और जो हम पालन कर रहे हैं। ये करते करते एक दिन जरूर आएगा कि हमारा हृदय इतना परिवर्तन हो जाएगा कि हम भगवान को अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे फिर। लेकिन अब भगवान एक और स्टेप जाते हैं आगे, बोलते हैं कि अरे कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे साधना भक्ति भी नहीं होती है। वो लोग बोलते हैं भाई हमसे नहीं होगा माला वाला, हमसे नहीं होगा, गीता हम नहीं पढ़ सकते, हम तो नहीं कर सकते ये चीज। उनके लिए भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, तुम इतना भी नहीं कर रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ कार्य करो। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑफिस में बहुत बिजी हैं, जो धन कमाने में बहुत बिजी हैं, जिनको ये सब के लिए फुर्सत नहीं है, तो उनके लिए भगवान आदेश देते हैं मेरे लिए कुछ कार्य करो। तो देखिए अभी जैसे हम भी यहाँ हमारे मुंबई में भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं खारघर में। तो अभी कई ऐसे भगवान के मंदिर बन रहे हैं, भगवान की कई सेवाएं होती है। तो ऐसे लोगों को भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहिए। कैसे सेवा? भाई मंदिर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन में कुछ हेल्प कर दिए, कुछ डोनेशन देकर के हेल्प कर दिए, या भगवान के प्रसाद को वितरण करा दिए कहीं पर, या भगवान की किताबों भगवत गीता को वितरण करा दिए। ऐसे कार्य करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसा कार्य जिसमें आप अपने कर्म के फल को भगवान के कार्य के लिए लगाते हो तो भी भगवान उससे खुश हो जाते हैं और आप उससे भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे ये जो कपूर मैंने बताया, इसने अपने कमाए हुए धन से भगवान का मंदिर बनवा दिया। तो इसीलिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जो कर्म फल है उससे भगवान के कुछ सेवा में हम उसको लगा पाए। अब भगवान कह रहे हैं ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो मुझसे ईर्ष्या करता होगा, जो बोलेगा मैं कृष्ण के लिए कुछ नहीं करूंगा, ठीक है मेरे लिए मत करो लेकिन समाज के लिए कुछ तो करो। मतलब एक्चुअली भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने कर्म फल को त्यागना सीखो। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को खुद भोगने का प्रयास करता है वो इस संसार में फंस जाएगा। इसलिए भगवान यहां ज्ञान दे रहे हैं, एटलीस्ट अपने कर्म के फल को त्यागना सीखो। जब अपने कर्म के फल को त्यागते हो तो उससे क्या होता है? आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कर्म के फल को त्यागने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और आप जब ज्ञान को प्राप्त करोगे कि मैं शरीर में मैं आत्मा हूं, उस ज्ञान से फिर आप योगा, आप ध्यान लगा सकते हो परमात्मा पर। और जब आप ध्यान लगाओगे तब आप निष्काम कर्म योग कर सकते हो। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। इसीलिए यदि आप पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान में लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे तो आप साधना भक्ति कीजिए। अगर आप साधना भक्ति नहीं कर पा रहे तो भगवान के लिए कोई कार्य कीजिए, मंदिर बनवाने का या प्रसाद बांटने का या उनकी किताबें बांटने का, अलग अलग जो भी सेवा करने का। वो नहीं कर पा रहे तो अपने कर्म फल से कोई अच्छा काम कीजिए। जैसे अभी गर्मी में किसी को पानी पिला दिया कहीं पर, या कहीं पर कुछ सुविधा कर दी गरीबों के लिए, या कुछ कपड़े बंटवा दिए, कुछ तो पब्लिक वेलफेयर वर्क भी हमने कुछ तो किया। वो करने से क्या होगा? हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वास्तव में मैं करता नहीं हूं, भगवान जो मैं जीवात्मा से अलग हूं, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा जब वो बहुत सेवा करेगा दूसरों की। फिर उससे क्या होगा? उससे वो परमात्मा पर ध्यान कर सकता है कि अरे वास्तव में मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं जो मुझसे कार्य करा रहे हैं। ये रियलाइज होगा उसको धीरे धीरे, और जब उसको ये रियलाइज हो जाएगा तब वो निष्काम कर्मयोग करना शुरू कर देगा। उसमें क्या होगा? वो वास्तव में फिर भगवान के लिए कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है जो जो हम कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें ये सब करने की दरकार नहीं है। कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें डायरेक्ट भक्ति करने का मौका मिला है। इसीलिए जो लोग नाम जप करते हैं, कृष्ण के नाम का जप करते हैं, जो लोग कृष्ण की उपासना करते हैं, उन गीता भागवतों को पढ़ते हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। कई बार लोग ये बोलते हैं अरे ये लोग क्या दिन भर माला पकड़ के हरे कृष्णा करते हैं, गरीबों की कुछ सेवा नहीं करते ये लोग कुछ दान पुण्य नहीं करते, ऐसा नहीं करते। वो गलत है। वास्तव में जो लोग माला पकड़ के हरे कृष्णा जप कर रहे हैं वो लोग अंतिम चरण पर है। ज्ञान का मैं आपको पहले बताया था, ज्ञान के जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है वो लोग हैं जो लोग माला पकड़ के हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है, ये करना। इसलिए आप में से जो लोग भी 16 माला कर रहे हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि आपने इस जीवन में 16 माला जप करने का जो प्रण ले लिया है वो आप जो है ज्ञान के शिखर पर बैठे हुए हैं आप लोग। इसके आगे कुछ नहीं है, और खाली अब इसी को बस कंटिन्यू रखना है, करते रहना है। प्रभुपाद जी ने कहा जो लोग 16 माला प्रतिदिन और 4 नियम का पालन करते हैं
जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में बनाया है, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं खेलना, कोई प्रकार का नशा नहीं करना और कोई अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये लोग जो पालन करेंगे जीवन के अंत में लोग भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गारंटीड है। जो लोग अपने जीवन के अंत तक भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे और भगवान की उपासना करेंगे, अंत में ये भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड बना दिया प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में, सब लोग यही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग बड़े महान है, वो लोग वास्तव में ज्ञान क्या वो सीख गए हैं, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो फिर अब क्या है, भगवान आगे अब अपने भक्तों के गुणगान करते हुए, भक्तों का वर्णन करते हुए, अपने भक्तों के गुणों का बखान करते हैं भगवान। देखिए, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे भक्ति का परिचायक क्या है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो है हमारे गुण। जब एक इंसान में, एक व्यक्ति में भगवान की भक्ति करने से अच्छे गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं, तब समझना चाहिए वास्तव में भक्ति का इस पर असर हो रहा है। यस्यास्तिर भक्तिर भगवत्या किंचना सर्वे गुणे सत समासते सुरा। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है, भक्ति के मार्ग को अपनाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जो है, आपको अलग से प्रयास करने का दरकार नहीं है कि हम विनम्र बने, हम सहिष्णु बने, हम मान अपमान को सहना सीखे, हम हर से लोगों से अच्छा व्यवहार करें। ऑटोमेटिक देखोगे आपके अंदर ये अच्छे विचार, सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। यदि नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है, यदि वो नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कमी है। लेकिन अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर अच्छे गुण जरूर आएंगे। कई बार लोग हमें कहते हैं कि मतलब हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने काम, इच्छा, ये वासना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत ईर्ष्या हो रही है, ये हो रही है। ये तो सारे जो दुर्गुण हैं ये कभी दिख रहे हैं क्योंकि हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे ही हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो हमारा सारा जो दुर्गुण है वो जाना चाहिए, चला जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा, है ना। जैसे कोई भी गरुड़ को देख, जैसे अगर गरुड़ पक्षी आता तो सांप उस समय रह नहीं सकते, या नेवला जहां पर रहेगा वहां सांप नहीं रह सकते क्योंकि वो मार देगा उस व्यक्ति को, है ना। जैसे एक बाघ है तो एक हिरण नहीं रह सकता है वहां पर, वो भाग जाएगा उसको देखते ही। उसी प्रकार कृष्ण के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, उसके हृदय में दुर्गुण नहीं रह सकते, क्योंकि जहां कृष्ण रहेंगे वहां कोई प्रकार की माया नहीं रह सकती है। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जहां पर कृष्णा है वहां माया का कोई स्थान नहीं है, माया टिक नहीं सकती है वहां पर। इसलिए हम अपने आप को जितना कृष्ण भावनामृत रखने का प्रयास करेंगे उतना हम माया से दूर रहेंगे। यही उपाय है, और हम माया से नहीं बच सकते और कोई उपाय से। हमें प्रयास करना है कि हम कृष्ण को कैसे 24 घंटा में जितना मैक्सिमम हो सके कृष्ण को अपने सन्मुख रखे, अपने पास रखे, उनका नाम लेकर के, गीता भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, क्लासेस सुन करके, कीर्तन करके, भगवान की उपासना करके, पूजा करके, जैसे भी करके कृष्ण भावनामृत हमें रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम क्या दिया, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ऐसा संघ जो आपको सिखा रहा है कि आप कैसे 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहें, मतलब आपकी चेतना हमेशा कृष्णमयी रहे। ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा उदाहरण, किस प्रकार भक्ति रंग लाती है, गुरु के कृपा से क्या हो सकता है। तो एक मृगारी नाम का एक बड़ा शिकारी था। ये मृगारी जो था ये पशुओं को आधा मार देता था, आधा मतलब आधा मार करके उनको तड़पते हुए देखने में इसको आनंद आता था। इतना खूंखार ये जानवर जैसा ये व्यक्ति था। तो एक बार नारद मुनि विचलन कर रहे थे और नारद मुनि ने इस मृगारी को देखा कि ये इसके सामने इर्द गिर्द पशुएं आधे मरे हुए एकदम छटपटा रहे हैं, ना उनको मौत आ रही है और ये उनको आनंद ले रहा है उनको देख करके। तो नारद मुनि ने कहा, अरे पापी व्यक्ति, तुम ये क्या कर रहे हो? यदि तुम्हें हत्या ही करनी है तो पूर्ण रूप से मार दो, इसको आधा क्यों मार रहे हो? तो इसने कहा, नहीं, यही मेरे पूर्वजों ने करते आया है और इसी से मुझे बड़ा आनंद आता है, ये मेरा शौक है। वो एक प्रकार का वो शिकारी था। तो और फिर बाद में मर जाने के बाद इनके चमड़े बेच करके वो अपना घर चलाता था। तो नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से दिखाया मृगारी को, अरे पापी, इनके तेरे मृत्यु के बाद यही जानवर तेरे चमड़े को नोच नोच के खाएंगे। और उसको एक दृश्य दिखाया
कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है ना। तो वो देख करके इतना भयभीत हो गया, वो बोला अरे मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब मैं करूं क्या। बोले छोड़ दे ये घृणित कार्य को। तो उसने कहा लेकिन मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मेरा तो जो आय है, मेरी जो इनकम है वो तो इसी से आती है। तो उसने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं वो मेरा पालन करो, और तुम्हारे सारे जो खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। तो उसने कहा क्या करूं मैं। तो नारद ने उसको एक माला दी और कहा तुलसी प्लांट, तुलसी पेड़ के सामने जाके बैठो नदी के तट पर, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करो। बोला लेकिन मेरे पास खाना पीना, मतलब तुम चिंता मत करो सब कुछ आएगा, मैं बोल रहा हूं तुमको, खाली जाके जप करो। तो ये वैसा ही किया, ये जा करके जप करने लगा। और जब ये जप करने लगा तो आसपास के गांव वाले जो लोग थे वो देखे, अरे ये इतना खूंखार जानवर, ये जो शिकारी था ये इतना साधु कैसे बन गया, ये जप कर रहा है। तो देखे सही में ये तो दिन रात जप कर रहा है, एकदम सिंसियर हो गया एकदम। तो ये लोग आकर के कोई इसके लिए फल ले आया, कोई इसके लिए सब्जी ले आया, कोई आटा चावल ले आया, कोई कुछ ले आया, ऐसा कर करके इसके घर में भंडार लग गया, इसे घर में भंडार लग गया, और इसके यहाँ कभी कमी नहीं हुई। तो एक दिन नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ आते हैं, तो ये जब मृगारी देखता है अपने गुरुदेव को, तो उठ करके प्रणाम करने के लिए दौड़ता है। लेकिन जब दौड़ता है तो क्या दिखता है कि नीचे चींटियां चल रही है। तो ये थोड़ा सा पांव को डगमगा करके, ताकि एक चींटी पर ही मेरा पांव ना लग जाए, ये जाता है और दंडवत प्रणाम करता है नारद मुनि को। तो नारद मुनि कहा तो मृगारी क्या खबर है, तुम्हारा सब पालन हो रहा है। बोले हाँ आपकी कृपा से इतना भरमार हो रखा है कि अगला 1 महीना का स्टॉक हमारे पास आ गया है, इतना हो गया हमारे पास। तो फिर बोले लेकिन तुम ऐसे छलांग मार मार के क्यों आ रहे थे। बोले थे क्योंकि मेरे रास्ते में चींटियां थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं एक चींटी को भी मेरे से मतलब मेरे पांव द्वारा उसको हानि पहुंचे। नारद ने कहा पर्वत मुनि को, देखो पर्वत मुनि, ये है भक्ति का असर। ये वही व्यक्ति है जो आज से कुछ समय पहले आधे जानवरों को मार करके तड़पते हुए देख करके उसका आनंद लेता था, लेकिन आज ये एक चींटी को मारने से भी कतरा रहा है। ये तो मैंने आपको नारद मुनि कथा बताई, मैं आपको हमारे इस्कॉन की एक लाइव कथा बताता हूं, कैसे व्यक्ति का हृदय बदलता है। एक बार मायापुर की बात है। मायापुर में जब यात्रा होती है, जब हमारा नवद्वीप परिक्रमा होता है, तो कई अलग अलग जगह से लोग आते हैं वहां रहने के लिए, तो उनको अलग अलग रूम अलॉट होता है। तो एक रूम में 2 भक्त आए, अलग अलग जगह से आए। तो एक भक्त जो था, रात को जब सोने गए ये लोग, तो एक भक्त ने ऑल आउट लगा दिया वहां पर मच्छर के लिए। तो दूसरे भक्त ने कहा देखिए प्रभु जी आप ये ऑल आउट मत लगाइए, इनसे मच्छर मर जाएंगे। तो बोले तो और क्या उपाय मैं करूं, मैं और क्या कर सकता हूं, अभी तो मच्छर काटेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी नीचे जाकर के आपके लिए स्टोर से मॉस्किटो नेट लेके आता हूँ। नेट जो है मॉस्किटो नेट होता है ना जिसमें हम सोते हैं, मच्छरदानी, मैं वो लेके आता हूँ, आप उसके अंदर सो जाइए। ये गया अपने पैसे से खरीद के लाया और इनको दे दिया। तो इन्होंने कहा अरे एक मच्छर मरने से तुम्हें इतना क्यों दर्द हो रहा है, ये तो बड़ी असाधारण सी बात है, इतना तुम्हें क्यों वो हो रहा है। तो फिर उसने अपनी कथा बताया अपनी कहानी। बोले प्रभु जी वास्तव में मैं एक कसाई घर में कार्य करता था, मैं एक कसाई घर में मैं काम करता था, और मैं जानवरों को इस तरह काटता था बेरहमी से कि आप पूछिए मत। लेकिन किसी भक्त ने मुझ पर कृपा करके मुझे गीता दे दी, और जब मैंने ये गीता पढ़ी तो मेरा हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि मैं आज मेरे लिए एक जीवात्मा मच्छर भी क्यों ना हो, उसकी हत्या करने पर भी मेरा हृदय कांप उठता है। तो आप कृपा करके इस नेट को यूज कीजिए। तो देखिए ये एक व्यक्ति नहीं है, कई अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिन लोगों के जीवन में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, केवल ये भक्ति को स्वीकार करने से। क्योंकि जब आप भक्ति स्वीकार करते हो, आप कृष्ण के संपर्क में आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, आपके अंदर करुणा उत्पन्न होती है, आपके अंदर दया भावना उत्पन्न होती है, आपके अंदर मैत्रीता उत्पन्न होती है, और सारे अच्छे गुण आपके अंदर दिखने लग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इस संसार को यदि बचाना है, इस संसार को यदि हमें अच्छा बनाना है, लोगों की वृत्ति को बदलना है, तो हमें हमें उनको भक्ति देना होगा, हमें उनको कृष्ण भावनामृत देना होगा, तभी कोई होप है। नहीं तो जिस तरफ ये संसार चला जा रहा है आज, इतना हिंसा, इतनी क्रूरता, इतना प्रकार का क्राइम जो हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कभी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए यदि सबसे बड़ा दान अगर आपको करना है, कुछ करना है, तो लोगों को भक्ति दीजिए। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उनको भक्ति सिखाइए, यही उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसीलिए जो प्रचार कार्य है,
भगवान गीता में आगे जाके कहेंगे 18वें अध्याय में, हे अर्जुना, जो भी मेरा प्रचार कार्य करता है, जो मेरी गीता का प्रचार करता है, वास्तव में वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम बद्ध जीवात्माओं को कृष्ण के पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान इतने खुश होते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो लोग गीता का प्रचार करते हैं, गीता का संदेश लोगों को सुनाते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप सब भी ये प्रयास कीजिए। आपके जो निजी निकट में मित्र हैं, दोस्त हैं, या सगे संबंधी हैं, उनको प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे वो भी गीता के इन जो वाक्य को, इन मैसेज को समझे और इसको प्रैक्टिस का पालन करें। आप देखिए धीरे धीरे उन सब के जीवन में जो है बहुत बहुत परिवर्तन आएगा, और जब ये परिवर्तन आएगा तब वो आपको बहुत शुक्रगुजार होंगे, कि आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने उनके जीवन को बदल दिया। हम सबके साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें किसी ने कृपा करके हमारे जिंदगी में भक्ति लाई और हमें बदला है, तो हम कृतज्ञ होना चाहिए और यही चीज हमें दूसरों को बांटना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ जो है ये 12वां अध्याय जो है, भगवान सारे गुणों का वर्णन करते हुए ये 12वां अध्याय खत्म करते हैं। तो कल जो है, कल से अगला सेक्शन शुरू होगा, वो है ज्ञान योग का। तो कल से जो है और एक हमारे सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस आनंद मरिपू वो क्लास देंगे आपको 6 दिन तक। वो आपको ज्ञान योग में अलग अलग जो और भगवान यहाँ पे टीचिंग्स दे रहे हैं वो सुनाएंगे। बहुत अच्छा क्लास देते हैं वो भी। आप सब लोग ऐसी उत्साह से आइए और सुनिए, क्विज सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे अपने भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, आपको म्यूट, मैं आपको अनम्यूट करने का वो दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आप क्या मना कर रहे हैं ध्यान हम ना करें? आप ध्यान भगवान के रूप में करें, किसी लाइट या ऐसे चीज में ना करें। अगर आपको हाँ जी, हाँ ध्यान जी। करना है तो आप भगवान के सुंदर रूप जो है कृष्ण के रूप, उसमें ध्यान करें। उसका भी पद्धति बताया गया भागवतम में। पहले चरण कमल से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे भगवान को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा प्रभु जी, भगवान बुद्ध तो भगवान का अवतार थे, हाँ तो फिर वो गीता को क्यों नहीं मान रहे थे? हाँ, क्योंकि उस समय लोग तैयार नहीं थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। लोग इतने हिंसक हो चुके थे कि बुद्ध को ये तरीका अपनाना पड़ा, है ना। तो कई बार जो है देखिए भगवान लोगों के हिसाब से उनको ज्ञान देते हैं। जब लोग क्वालिफाइड नहीं है तो वो उनको उतना वो ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोले, अर्जुना मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन आप देखोगे कई अलग अलग धर्म में अलग अलग स्थान पर लोगों ने पूरा ज्ञान नहीं सिखाया लोगों को, बाकी लोगों को, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे उस समय सीखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप क्या कृपा करके बता सकते हैं कर्म क्या होता है और कर्म का त्याग करना मतलब एग्जैक्टली क्या क्या करना है? वापस एक बार। कर्म क्या होता है? हाँ, और कर्म का त्याग। कर्म त्याग, हाँ। कर्म वो होता है जिसको फ्रूटिव एक्टिविटीज कहते हैं, जिसके बदले आपको कोई रिजल्ट मिलता है, वो है कर्म। अभी 3 प्रकार के कर्म है, कर्मा, अकर्मा, विकर्मा। कर्मा मतलब जैसे आपने कुछ बिजनेस किया, आपको धन मिला, ये हो गया कर्मा। आपने कुछ काम किया, आपको उसके बदले में रिजल्ट मिल गया। विकर्मा मतलब पाप वाले कार्य, जो निषेध है, जो शास्त्र में कहा गया नहीं करना है, वो कार्य पाप कर्म को विकर्मा कहा गया। और अकर्मा ऐसे कर्म को कहा गया जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे भक्ति जो है वो अकर्मा है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है ना। तो अभी हम लोग को कर्म का त्याग मतलब क्या है, कि कर्म का त्याग मतलब कर्म फल का त्याग। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया, कल ही बताया था कि भाई आप कुछ धन कमा रहे हैं अपने कर्मों से, तो उस धन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो आपने उसका जो रिजल्ट है उसको त्याग दिया, तो वो हो जाएगा कर्म योग। आपने कर्म किया लेकिन कर्म के फल को आपने भगवान से में लगाया, तो वो हो गया कर्म योग। आपने भगवान से जोड़ दिया उसको, तो फिर आपको उसका रिएक्शन नहीं आता है। समझे? ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, 16 माला जप करने के लिए कितना समय लगता है? 2 घंटा।
2 तो घंटा प्रभु जी क्या हम टाइम नहीं है, मान लो हमने 2 माला जप कर लिए, फिर 2 होने बाद 1 माला जप कर लिए, ऐसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यानपूर्वक नहीं होगा। प्रयास कीजिए, जैसे शुरू शुरू में अगर आपको 16 माला करना है तो एटलीस्ट जैसे 8-8 कर सकते हैं, सुबह में 8, शाम में 8, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा मन जो है वो इतना विचलित रहता है कि एक बार में आप 2 माला करोगे तो आपका माइंड को सेटल होने में टाइम लगता है, ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए हाँ जी, हाँ जी। हम रिकमेंड करते हैं कि सुबह ऑफिस जाने से पहले एटलीस्ट 8 माला करके जाइए, और शाम को आने के बाद 1 घंटा 8 माला जप कीजिए। आप देखिए बहुत बेस्ट है, बेस्ट से सबसे सुबह ही 16 माला करना, लेकिन उतना समय नहीं है तो 8-8 करके कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब प्रभु जी माला जप करते समय मान लो कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, हमने बीच में छोड़ना पड़ा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस माला को काउंट मत कीजिए। जैसे अगर आप ठीक है माला प्रभु कर जी। रहे हैं और आप फिर बीच में फोन आ गया, फोन अटेंड कर लिए, ये बात कर लिए, तो जनरली उसको हम काउंट नहीं करते उस माला को फिर अपने माला में। तो इसीलिए बेस्ट है कि जब माला कर रहे हैं तो फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। उस समय आप कृष्ण के संपर्क में है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा है आपका, बाकी सारे कॉल बेकार है इस दुनिया के। उस समय आप कृष्ण से कॉल में, ऑन कॉल विद कृष्णा, तो इसीलिए उस समय और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, प्रभु जी, यस माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ ये माला जप करने के समय जो एक माला में कितने बार नाम जाप करना चाहिए हरे कृष्ण का? 108? हाँ, एक माला में 108 मणि होती है, तो वो जी 108, एक एक मणि पे हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अच्छा, ये पूरा ऐसे बोलना चाहिए? हाँ एक बार ये बोलेंगे तो आपका एक मणि पार करते हैं। फिर हम आपको ये दिखाएंगे, अभी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये खत्म होने के बाद मैं हरिनाम पे एक जी सेमिनार लेने वाला हूँ, 3 दिन का जी जी सेमिनार होगा। उसमें जी। आपको पूरा हम बताएंगे करके कैसे माला जप करते हैं, क्या महिमा है, सब कुछ बताया जाएगा उसमें। हरे कृष्ण। आपका ये जो ये 1 घंटा कैसे निकल जाता है हम लोगों का पता ही नहीं चलता। आप इतना सुंदर भाव से भगवान के बारे में बता रहे हैं, बहुत ही थैंक यू, तृप्त थैंक यू। लगता है, बहुत ही तृप्त लगता है। हरे कृष्णा, आप लोग की कृपा है, थैंक यू। तो इसमें एक मेरे को चार्ट में प्रश्न आया, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये देख लेता हूँ कि बहुत लोग जैसे आईआईटी के बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ऐसे ऐसे ग्रेट क्वालिटीज वाले लोग संसार से दूर हो जाएंगे तो दुनिया में बदलाव कैसे लाएंगे? अगर ऐसे पॉलिटिक्स में आए तो इंडिया बदल सकता है ना? अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि कभी कभी इस्कॉन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लोग अगर ये संसार ऐसे छोड़ देंगे और फुल टाइम ड्यूटी बन जाएंगे इस्कॉन में, तो दुनिया कैसे बदलेगी? मेरा आपसे ये पूछना है कि आप मुझे गणित करके बताइए, कितने लोग ने ज्वाइन किया है? आपको पता है जो लोग फुल टाइम ड्यूटी इस्कॉन में, वो 1% से भी कम है। अगर आप पूरे इस्कॉन में भक्त देखेंगे तो जो लोग पूरा जीवन जो डेडिकेट करके सेवा कर रहे हैं, वो 1% से भी कम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के इस्कॉन से। तो देखिए, हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है ये मार्ग को अपनाना, है ना? तो एक कुछ ही लोग हैं जो भगवान की कृपा से अपने पूरे जीवन को कृष्णा की सेवा में लगा देते हैं और ये कर पाते हैं। और आप देखेंगे कई लोग जैसे कॉलेज में आप पढ़ाई के बाद वो टीचर बना चाहते हैं, है ना? कई लोग जॉब नहीं करते, वो टीचर बनते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। उसी प्रकार कई लोग के अंदर जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, वो पढ़ाई के और ज्यादा उनका लगाव होता है, तो वो दुनिया को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो वो खुद, जैसे आज हम ये गीता भागवतम पढ़ के आपको सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी खुशी का विषय है कि हम किसी को भगवान के बारे में सिखा पा रहे हैं। तो यही हमें खुशी देता है, प्रदान करता है, तो हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना सबके लिए उचित नहीं है और सब लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो स्थान जिसको भगवान ने दिया है, वो उसी स्थान में रह करके भक्ति करे, वो अपने जीवन का सफलता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। यस, अवनीश मिश्रा जी ने हाथ उठाया, आप पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब ये जो रुद्राक्ष का माला होता है उसमें हरे नाम कीर्तन का जाप नहीं करते हैं क्या? मतलब मुझे किसी ने बोला है ऐसा। हाँ हाँ, जनरली देखिए जो रुद्राक्ष की माला है उसमें शिव जी के मंत्र को बताया गया, लेकिन हम जो है अपने गौड़ी वैष्णव में हम लोग तुलसी की माला को यूज करते हैं, क्योंकि तुलसी कृष्ण को बहुत प्रिय है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग जप कर रहे हैं तो हमें नीम का या अलग और अलग अलग कई प्रकार के माला मिलते हैं, वो आप कर सकते हैं उसमें। जब जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं तब तुलसी की माला देते हैं वो,
उसमें गुरु महाराज खुद जप करके हमको माला देते हैं। तुलसी की माला बड़ी पवित्र होती है, तो इसलिए अभी अगर कोई माला नहीं है तो रुद्राक्ष पे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हमारे टेम्पल में कई प्रकार की माला मिलती है, नीम की माला, बेर की माला, अलग अलग पेड़ से बनी हुई माला मिलती है, उसमें आप जप कर सकते हैं महामंत्र। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न आया इसमें, क्या जो विश्व रूप नहीं दिखाते वो भगवान नहीं हो सकते? जैसे अलग अलग लोगों को इस संसार में भगवान माना जाता है। तो देखिए, हम भगवान के अवतार उन्हीं लोग को मानते हैं जो शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र के अलावा जो भी कोई अपने आप को भगवान मान रहा है या कोई लोग उनको भगवान मान रहे हैं, वो गलत है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। तथाकथित भगवान जो अपने आप को कहते हैं या लोग कहते हैं, वो उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है और शास्त्र में भगवान के सभी अवतारों का स्पष्ट रूप से वर्णन है। वो कैसे आएंगे, उनका क्या कार्य होगा, सब कुछ वर्णन है। बिना शास्त्र के हमें नहीं मानना चाहिए किसी को भगवान। तो ये बहुत, हालांकि प्रचलित स्थान में कभी कभी कई लोग जो हैं लोगों को भगवान मान के बैठते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता है। तो और एक प्रश्न पूछे, जीवन में भगवान की सेवा भक्ति करना क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भक्ति और सेवा नहीं करेंगे तो आपके जीवन का आपका अर्थ सफल नहीं होगा। आपको बार बार इस जन्म में आना पड़ेगा और तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो भक्ति करके अभी मौका मिला है, आप अपने इटर्नल लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जीवन मृत्यु का चक्कर है उसको खत्म कर सकते हैं। सारा भय, सारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ खत्म हो जाएगा इस एक लाइफ में, खाली अगर आप भगवान की सेवा और भक्ति करेंगे तो क्यों नहीं किया जाए? ऐसा मौका किसको मिलता है? और ये मौका केवल मनुष्य जन्म में ही मिला है, पशु पक्षी ये लोग नहीं कर सकते भक्ति। तो जब हमें ये मिला मौका तो हमें इसको अच्छे से करना चाहिए। यस, चित्रा तिवारी, आप लोग पूछ रहे थे, पूछिए आप लोग प्रश्न, हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, जब हम एक बार चैंटिंग करते हैं फिर दूसरी बार करते हैं तो फिर हमारा मन डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि मन को जो है वो महामंत्र अभी पसंद नहीं है। जैसे एक जॉन्डिस के पेशेंट को, जिसको जॉन्डिस हुआ है, उसको आप शुगर केन जूस दोगे तो उसको पसंद नहीं आता है पहले, लेकिन वही उसकी दवाई है। तो भले ही पसंद नहीं आए फिर भी जप करते रहिए, मन अपने आप लग जाएगा। यस, डॉक्टर जय, आप पूछिए। डॉक्टर जय, आपने हाथ उठाया था, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। यस। ये आपने जो बुद्ध भगवान का एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने निराकार और सब कुछ जीरो करके, हाँ, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था, हाँ, तो वो प्रिंसिपल अभी के लोग, ये प्रश्न पूछना तो मेरे को लगता है अपराध के जैसा है, लेकिन ये प्रिंसिपल अभी के कलयुग में लोग फॉलो नहीं करते। क्या ये सब चीजें, क्या इसके बारे में और कुछ जानकारी दे देंगे? हाँ, देखिए क्या है, कलयुग में जो लोग हैं वो इंद्र तृप्ति की ओर ज्यादा आसक्त है, तो उनको मौका चाहिए केवल इंद्र तृप्ति करने का, है ना। तो कोई भी चीज को लेकर के वो तुरंत इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ जाते हैं और उसको वो लोग उसका जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक सहारा बना के यूज करते हैं। उसी प्रकार लोग शास्त्र का भी सहारा बना के इंद्र तृप्ति करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया था। वास्तव में अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसका जो अंतिम निर्णायक जो उसका उपदेश है वो ये है कि इंद्र तृप्ति को रोक करके तपस्या की ओर आगे बढ़िए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। आप जितना इंद्र भोग करेंगे उतना तकलीफ पाएंगे आप जीवन में। इसीलिए क्या है, हम लोगों को शास्त्र को अच्छे समझना चाहिए। लेकिन जब लोग अति कर देते हैं, जब लोग नहीं मानते शास्त्र की बातों को, तब भगवान को आकर के उस व्यवस्था को सुधारना पड़ता है। इसीलिए भगवान बार बार अवतरित लेते हैं। भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं अवतरित होता हूं। तो इसलिए धर्म की ग्लानि के कारण ही भगवान को ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मनुष्य शास्त्र के नियम को अच्छे से पालन करें और भगवान की बातों को माने तो फिर सब कुछ ठीक चलेगा। यही इसमें मेरा मन है। हरे कृष्णा। और ये चैट में मुझे प्रश्न आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा और प्रश्न का उत्तर देना। यह एक में लिखा है कि शास्त्र वेदास है कि कुछ और? हाँ, वेदास ही है, लेकिन उस वेदास के कई सारे अंग है। उसमें 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत है और श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण में से है। तो उसके कई सारे अंग है। वेदास बहुत विस्तार है, तो इसलिए आप वेदास का सार भगवत गीता को पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा उसी में से। एक प्रश्न आया है कि एनलाइटनमेंट इज ट्रू और फॉल्स, देयर आर सो मेनी साधु क्लेम दे आर सो पॉपुलर, कि भाई उन्हें साक्षात्कार हो गया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे साक्षात्कार हो गया तो उसका लक्षण उसमें दिखना चाहिए।
तो अभी आप 12वें अध्याय के जो लास्ट 8 श्लोक में देखेंगे कई सारे गुण हैं बताए हैं, वो वास्तव में गुण है जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया है या जो व्यक्ति को साक्षात्कार हो गया है उसके अंदर वो गुण दिखने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं एनलाइटेंड। खाली बोलने से नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। कौन से हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी 16 माला जप करने से भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, ये गारंटी है? गारंटीड है। कैसे मैं मानूं इस चीज को? क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, और प्रभुपाद जी कई शिष्यों ने ये करके प्राप्त किया है भगवान को। क्या प्रभु जी ऐसे कोई अलौकिक मतलब एक्सपीरियंस आपको हुआ है कि जिनने भी किए हैं शरीर छोड़ने के बाद उनको? हाँ किए हैं। हमारे एक परम पूज्य भक्तितीर्थ महाराज थे, उनको मेलानोमा कैंसर हुआ था, उनके शरीर का एक एक अंग काटा जा रहा था, लेकिन उस समय वो ऐसे दिव्य आनंद में थे कि वो उनको महसूस होता कि मैं इस शरीर में हुई नहीं। ऐसे कई है, अगर मैं बताने बैठूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। इतने सारे एक्सपीरियंस हैं शास्त्र में बताए गए हैं जहां पर लोग शरीर के बाहर जाकर के इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ये सच है। लेकिन हमें उन एक्सपीरियंस की दरकार नहीं है, हमें अपने गुरु और शास्त्र के वाक्यों पर विश्वास होना चाहिए और फलिना परिचायते। जब आप जब करेंगे आपको अपने आप अनुभव होगा कि आप ये शरीर चेतना से बाहर उठ रहे हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये आप देखेंगे, वही परिचय है इसका। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन्हें पूछ रहे। हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए क्वेश्चन आपका। हरे कृष्णा बोलते हैं जाप में, तब हम बीच में राम राम क्यों घोषेर देते हैं? अरे ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और हम जो उन्होंने दिया वही जप करते हैं। इस जो बोला गया वही जप करना चाहिए हमें, है ना। जैसे आपकी टीचर आपको जो सिखाती है आप वही लिखते हो तो फर्स्ट आते हो ना एग्जाम में। आपकी टीचर कुछ पढ़ाएगी और आप गलत लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए जो हमें भगवान ने सिखाया हम वही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, कौन से 3 गुण है जिससे भगवान आकर्षित नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। शिल्पा जी ने लिखा है प्रश्न, आप कृपया अनम्यूट करके बोलिए मुझे प्रश्न। नहीं होते हैं मुझे समझ में नहीं आया। प्रभु जी आज की जनरेशन गलत डायरेक्शन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही उपाय है, उनको भगवद गीता बांटिए और उनको गीता का ज्ञान दीजिए, यही उपाय, और कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि भारत में खास करके स्पिरिचुअल का जो वो कम हो गया है स्तर, इसीलिए लोग गलत तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय शांत नहीं है, उनका मन शांत नहीं, अनकंट्रोल माइंड है, इसलिए वो गलत तरफ जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी 16 ही माला क्यों? 12, 13, 14, 15 हाँ, ये भी करते हैं हम? क्योंकि एक कैलकुलेशन है कि अगर आप 16 माला जप करते हैं तो एक दिन में आपका 25,000 नाम हो जाता है हरे कृष्ण मंत्र। और एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर एक व्यक्ति 20 या 30 साल जीता, 30 साल तक ये माला करता है तो कुछ करोड़ नाम पर लिबरेशन मिल जाता है उसको, ऐसा एक कैलकुलेशन है। और ये 16 माला जो है ये 108 के साथ ये प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है। तो अब ये हमें प्रभुपाद से पूछना पड़ेगा कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन ये आचार्य जो चीज फिक्स करते हैं भगवान की सहमति उस पर मिल जाती है, तो इसीलिए हम 16 माला जप करते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। जी प्रभु। हरे क्या कृष्ण। बुद्ध इनकारनेशन शास्त्र में मेंशन है? हाँ मेंशन है। आप भागवतम के पहले स्कंद में भी पढ़ सकते हैं इसको, और 12वें स्कंद में भी बुद्ध का नाम आता है, मेंशन है शास्त्र में, भागवतम में। एक प्रश्न आया है, ऐसा क्यों होता है कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं और हम सारे नियम फॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी हमारा मन खराब हो जाता है, किसी के बिहेवियर से हम गुस्सा होते हैं, मन में द्वेष आ जाता है। आश्चर्य की बात है, बाद में समझ भी आता है कि ये गलत है, फिर भी उस वक्त कंट्रोल नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि हम अभी तक पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम साधना स्टेज पर हैं, तो साधना स्टेज पर हमसे गलतियां होगी ये। और जब हमारे अंदर ऐसे व्यवहार आते हैं गुस्सा, तो उस समय ये सोच के हमें विनम्र बनना चाहिए कि अभी भी हम में कमियां हैं, हमारी साधना में कहीं ना कहीं कमी है। तो यदि हमें गुस्सा नहीं आएगा, कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, तो हम सोचेंगे हम शुद्ध भक्त बन गए हैं। लेकिन भगवान टाइम टू टाइम हमारे साथ ऐसा करके दिखाते हैं कि नहीं, अभी आपको और भक्ति करना है, इसलिए वो उससे सीख करके आगे बढ़ना है, डिस्करेज नहीं होना है उससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए अब ये समय बहुत हो गया है, लोगों का घर में प्रभु जी लास्ट प्रश्न। प्रभु जी लास्ट। यस। सूर्यास्त के बाद ही क्यों गरुड़ पुराण पढ़ते हैं? मतलब ऐसा दिन में गरुड़ पुराण नहीं पढ़ते, सूर्यास्त के बाद ही क्यों ऐसा बोला जाता है कि गरुड़ पुराण पढ़ो?
देखिए ये एक्चुअली गरुड़ पुराण, इसके बारे में मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है। ये जो आप कर्म कांडीय ब्राह्मण होंगे उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हम भक्ति मार्ग में गीता भागवत पढ़ने का कोई समय नहीं बताया गया। आप कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं गरुड़ ये पुराणों को या शास्त्रों को। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से बना दिए हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग जो है वो कर्म कांड के मार्ग से परे है। भक्ति में कोई नियम नहीं है। भक्ति में आप किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं, कभी भी कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान भावग्रह जनार्दन है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप ये कर्म कांड के चक्कर में मत फंसिए, भक्ति कीजिए। तो उसमें कोई नियम कानून नहीं होता, समय के हिसाब से खास करके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये सतीश प्रभु जी आप पूछ रहे कुछ? हाँ, मैं पूछ रहा था। हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध जी का जो ये है, आपने बोला कि भागवतम में है, स्कंद में उनका ये, हाँ ओके, तो ये शास्त्र के हिसाब से उनका जो भी एनलाइटनमेंट हुआ और वो सारी चीजें हैं। हाँ बट अभी के जो बुद्धिज्म के फॉलोअर है, हाँ हाँ दे आर हेटिंग द स्क्रिप्चर्स। हाँ हाँ मतलब ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं प्रभु जी के, मतलब हमारे श्री कृष्ण जी के बारे में, हाँ भगवान राम जी के बारे में। दे आर हेटेड। मतलब इज देयर बुद्धिज्म में ऐसा है कि करना चाहिए या ऐसा नहीं, कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखिए क्या समय के साथ साथ परवर्टिज्म आ जाता है। तो जो एक्चुअल बुद्धा सिखा के गए हैं अभी उसका कितना पालन हो रहा है ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धा खुद अहिंसा परो धर्मो ये सिखा के गए हैं, लेकिन अभी भी कई कई स्थान में उनके ही बने जो ये फॉलोअर्स है, कुछ कुछ जो तथाकथित फॉलोअर्स है, वो लोग इस नियम को पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमें उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। हम जिस बुद्धा की बात कर रहे हैं वो कृष्ण के अवतार है और उनका वर्णन साफ साफ शास्त्र में है। उनके सिखाए हुए सारी चीज वर्णन है। तो हम उनको सम्मान देते हैं और उनके नियमों का हम पालन करते हैं। लेकिन अभी जो फॉलोअर्स है वो हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्या नियम पालन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हम नहीं। तो इसलिए हमें जो हमारे आचार्यगण ने सिखाया है, हम जो गीता भागवतम हम बताए, हम उसी को पढ़े। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए दुनिया में हजार मुंह हजार बातें हैं। कई लोग अपने अपने मत से कुछ भी कहते रहते हैं। इन पर मत जाइए, अपना ही दिमाग खराब होना है। हम इनको सुधार नहीं सकते हैं। इसीलिए हम अपने ग्रंथों को अच्छे से फॉलो करें, अपने जीवन को सफल करके भगवान प्राप्ति करें। यही सफलता है, बस हमें ये करना चाहिए। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो बाकी जो प्रश्न है वो आपके बाद में हम उत्तर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 6 दिन तक लगातार इतने सब लोग आकर के मेरा भी उत्साह बढ़ाया, बहुत प्रोत्साहन दिया। बहुत अच्छा लगा आप सबके सामने शुद्ध भक्ति भगवान भक्त की चर्चा करके। तो आप सब लोग आगे भी कंटिन्यू कीजिए। कल से हिज ग्रेस आनंद मणिपुर की इस कथा को, मैंने ये जो सीरीज चल रहा है इसको आगे बढ़ाएंगे और हम फिर कभी आगे मुलाकात। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग उससे जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप से। और कल सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म में आपका नाम नंबर और सारी डिटेल्स हैं वो एड्रेस लिया जाएगा, क्योंकि अगर हमें सर्टिफिकेट या जो भी भेजना होगा तो हम उसके थ्रू ही कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। वो प्लीज आप फॉर्म भर दीजिए। क्विज का लिंक आ गया है आपके पास, उसको फिल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।